प्रयागराज में दो लोकसभा सीटें हैं, एक प्रयागराज लोकसभा सीट, दूसरी फूलपुर लोकसभा सीट। और सुबह से ही यहाँ पर मतदान हो रहे हैं और हर बूथ पर लोग पहुँच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। यहाँ पर सुबह से ही लोग आ रहे हैं, चूँकि मौसम जैसे जैसे बढ़ता गया धूप, उसके साथ लोगों का आवागमन कम हुआ, लेकिन लोग अभी भी पहुँच रहे हैं। ये देखिए, एक मतदान केंद्र पर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। ये दौलत हुसैन मुस्लिम इंडियन इंटर कॉलेज है, जिसको मतदान केंद्र बनाया गया। और यहाँ पर जो लोग हैं धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं और सभी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अपनी जो उनकी मतदान करने की प्रक्रिया वो चल रही है। साथ ही ऐसा भी है कि लोग जो यहाँ, चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप अचानक से बढ़ी, उसके बाद लोगों का आना कम हो गया था, लेकिन जैसे जैसे शाम ढल रही है एक बार फिर से लोग जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो है क्या आपने किन मुद्दों पर मतदान किया है। हमने महंगाई पर मतदान किया है, हमने बेरोजगारी पर मतदान किया है, हमने बढ़ते भ्रष्टाचार पर मतदान किया है। और इस महापर्व में, लोकतंत्र के इस महापर्व में हम ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें पहले से सामान्य हो। जो चीज़ें गलत चल रही हैं उसका बहिष्कार होना चाहिए और मतदान केंद्र पर जो अव्यवस्था है वो पूरी तरह से सही होनी चाहिए। आपने भी अपने मत का प्रयोग किया, क्या आपका इस बार दिमाग में था कि क्या सोचकर आपने मतदान किया है और कैसी सरकार आप चाहती हैं? बोलिए। अच्छी सरकार चाहते हैं, सब लोगों को साथ सबका विकास चाहते हैं। जो भी सौहार्द बदल चुका है वो बदलता हुआ ना नजर आए। क्या सोचकर आपने मतदान किया? ये हमने सोच के वोट किया कि हमको चाहिए रोजगार से लोग परेशान हैं और हमारे भाई आज जॉब करके टहल रहे हैं, फ्री होकर टहल रहे हैं, कोई जॉब नहीं है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोग महंगाई से परेशान हैं, इसलिए हमारा वोट रोजगार के लिए है। तो जैसे बात हो रही है कि परिवर्तन, तो क्या लगता है कि आपको इस बार परिवर्तन जैसी कोई बयार है? ये परिवर्तन तो हर 5 साल में होना चाहिए, हर सरकार को चांस देना चाहिए। परिवर्तन तो हमारी जिंदगी का एक सफल माहौल है, ये परिवर्तन होना चाहिए। मतदान किया आपने? क्या सोचकर इस बार मतदान किया आपने? क्या महंगाई बेरोजगारी इसी के पे किया है। मतलब बेरोजगारी है, महंगाई है, इसको बिल्कुल बेरोजगारी है। आज रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। हिंदुस्तान की कोई बात नहीं है, दूसरे मुल्क की ज्यादा बातें हैं। हर नेता वादा करता है, बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो वादे किए जा रहे हैं, चाहे वो सत्ता दल में बैठी हुई पार्टी हो या जो अपने आप को फिर से लाने की कोशिश की, तो क्या लगता है कि ये वादे इस बार कुछ होंगे पूरे? क्या सोचकर आपने मतदान किया है? जो इन्होंने वादे किए हैं तो हमको तो ये लगता है कि पूरे होंगे। और मतदान जो हमने किया है वो तो अच्छे कामों के लिए किया है, या तो फिर ये कहा जाए कि हमने विकास के लिए किया है। हाँ, विकास के लिए किया है, या तो फिर हमने जो है अपने हित के लिए किया है। अच्छा, तो क्या मतलब आपने क्या सोचकर आपने मतदान किया? क्या हमने ये सोचकर किया है कि आने वाले टाइम पर हम लोगों को रोजगार मिले और भविष्य में पढ़ाई अच्छी हो, लोगों को पढ़ाई अच्छी मिले और जो वादे किए जा रहे हैं वो वादे को वफा मिले। अभी तक जितने वादे किए गए हैं जुमले पे किए गए हैं, तो हमने इसलिए इस बार मतदान बदलाव के लिए किया। तो इस बार क्या लगता है कि आपको इस बार लोग जो वादे कर रहे हैं वो पूरा करेंगे? अभी जहाँ पर भी सरकार बनी है कांग्रेस की, तो वहाँ पर जो है वादे पूरे हुए हैं। जहाँ पर कांग्रेस सरकार बनी है वहाँ पर वादे पूरे हुए हैं। तो इस बार भी जो है हम लोग उम्मीद यही जताए हुए हैं कि वादे पूरे होंगे। मतदान किया आज आपने? क्या सोचकर मतदान किया? मतलब इस बार कैसी सरकार की उम्मीद आप कर रहे हैं? हम लोग तो सर कांग्रेस की उम्मीद कर रहे हैं। तो क्या सोचकर मतदान किया है? क्या सोचकर मतदान किया बताइए? क्या सोचकर मतदान किया? महंगाई पे सोचकर मतदान किया है, भ्रष्टाचार पे सोचकर मतदान किया है और बढ़ती बेरोजगारी पे सोचकर मतदान किया है। बदलाव की लहर आपको क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा? जिसको वोट दिया है और जो अच्छा काम कर रहा होगा वो जीतेगा,
और जो आएगा वो भारत का सम्मान करे, यानी भारत देश है, अच्छा काम करेगा तो अच्छा वोट मिलेगा। क्या सोचकर आप मतदान करेंगे? हम ये सोच के मतदान कर रहे हैं कि हमारा देश एकदम अच्छा चले और जो कोई भी बने वो ठीक ठाक चले। देखिए, यहाँ पर जो भी चीज़ें लोग कर रहे हैं वो उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी सरकार आए वो देश हित का कार्य करे और साथ ही अपनी जो बेरोजगारी लोगों का मुद्दा है, लोगों के मुद्दे हैं जो है वो महंगाई मुद्दा है, लेकिन साथ ही लोगों का ये भी मानना है कि इस बार वो वोट इसलिए कर रहे हैं कि कुछ परिवर्तन हो और जो सरकार बने वो जनता के लिए करे, उनके हित की बात ध्यान रखे और लोगों के लिए कुछ न कुछ बेहतर करे। तो ये देखिए मतदान केंद्र, मैं आपको एक बार फिर से और दिखा दूं कि ये वो मतदान केंद्र है जहां पर लोग पहुंच रहे हैं और लोग मतदान कर रहे हैं। हमारे साथ और भाई हैं जो बात करें, क्या सोचकर इस बार सर आपने मतदान किया है? सर देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति जो आगे बढ़ रहा है उसके लिए मैंने वोट डाला है। तो मेरे घर पे भी सारा वोट पड़ा है। क्या सोचकर मतदान किया? बेरोजगारी इतनी है भाई साहब, क्या कहा जाए। आदमी 2-2 5-5 रुपए की इसकी कदर परेशान है। ज़्यादातर लोग जितने भी अच्छे व्यापारी लोग हैं सब आजकल नवाबों को रिक्शा चला रहे हैं। बेकारी पूरा मुद्दा बेकारी है, नौकरी है, कुछ भी नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से सही है। वही है कि मुख्य मुद्दा जो है वो यही है कि बेरोजगारी, महंगाई, और लोगों को ये उम्मीद है कि अब जो सरकार बनेगी वो कुछ बेहतर करेगी। इसी के साथ लोगों ने मतदान किया है। संदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।